स्टूडेंट्स एंड आई होप दैट कि आप सब सही होंगे एंड टुडे इज नो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि भाई क्लैट 2024 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरह से हमें पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके नुआंसेस क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके कॉर्नर्स क्या है, तभी हम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। वरना हम कितनी भी थ्योरीज ले लेंगे, कॉन्सेप्ट ले लेंगे, इधर उधर से पढ़ लेंगे, तब भी क्रैक नहीं हो पाएगा अगर हमें बेसिक्स और जो मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है एक कॉम्पिटिटिव पेपर को क्रैक करने के लिए, अगर हम उससे अवेयर नहीं होंगे तो, और हम अपने कॉन्शियस माइंड में उस बात को नहीं बैठाएंगे कि क्या करने का है और क्या नहीं करने का है, तब तक इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू क्रैक द पेपर। आज जो सेशन है, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद the most crucial part or the most important part, that what should be the strategy, what should be the planning for CLAT 2024, right? ये सेशन दो लोगों के लिए है। फर्स्ट, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार इस पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और ये सेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्लैट दे रखा है बिना पढ़े हुए, बिना तैयारी करे हुए, बस एज ए डेमो, बस चेक करने के लिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं या नहीं। या उन्होंने 3 महीने 4 महीने एफर्ट्स मारे मगर जेन्युइन एफर्ट्स नहीं मारा, तो उन्हें भी पता होगा। यू नॉट जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि आपने रियल में एफर्ट्स मारे थे या नहीं मारे थे। तो अगर आप इस दो कैटेगरी में आते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप ड्रॉपर हैं, आपका क्लैट में रैंक बना है मगर उस मुताबिक नहीं बना है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपने एफर्ट्स करा है, तो उन रिपीटर्स के लिए एक अलग से सेशन आएगी। ठीक है, तो ये सेशन दो लोगों के लिए है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेशंस में जब मैं पीपीटी स्टार्ट करूंगा तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू नोट डाउन द सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्लैरिटी देगा कि इस एग्जाम को फोड़ने का कैसे है और क्या उसका वे फॉरवर्ड है। ठीक है, सेशन के बाद मैं आप लोग को मौका दूंगा, बिकॉज ये क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पहले ध्यान से सुनने का है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द डाउट, क्योंकि हम लोग 3 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है बेहतर ढंग से कि आपके डाउट्स कहाँ कहाँ पर आएंगे, कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कतें होंगी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैंने खुद को तैयार करके ही आया है। तो पहले सुनने का है ध्यान से, फिर अगर बाई चांस कोई डाउट आपके बच जाते हैं देन फील फ्री टू आस्क मी इन द क्लास राइट। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास एंड आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आएगी कि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, चलो आई होप दैट पीपीटी वुड बी विजिबल टू एवरीवन, आई गेस यस और नो? कूल। ठीक है, तो पीपीटी की जब हम बात करते हैं तो पहला जो स्लाइड आता है हमारा, वो आता है कि व्हाट एग्जैक्टली क्लैट इज। क्लैट एग्जैक्टली में है क्या? ठीक, इसको फुल फॉर्म जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं ना आप। क्लैट एक बेसिकली पर्सनालिटी एग्जाम है। कैसा एग्जाम है? पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो। सेकंड क्या है भाई? क्लैट क्या है? तो क्लैट एक डिसीजन मेकिंग एग्जाम है। कैसी एग्जाम है? डिसीजन मेकिंग। और क्या क्लैट है? अगर मैं क्लैट के बारे में बताऊं तो, और क्लैट कैसी एग्जाम है? क्लैट एक रीडिंग बेस्ड भी पेपर कह सकते हैं, रीडिंग बेस्ड पेपर भी कह सकते हैं। ठीक, और क्लैट क्या है? अगर मैं क्लैट बताऊं तो एक लॉजिकली फॉलो जो पर्सन करता है लाइफ में, जो एक लॉजिकल पर्सन है अपने लाइफ में, वो भी एग्जाम है। अगर आप बहुत लॉजिकल हैं तो, बाइस नहीं है तो, रैशनल है, यू आर वेरी रैशनल। ठीक, और क्लैट क्या है? अगर मैं क्लैट बताऊं तो आपको पता होना चाहिए डू एंड डोंट में डिफरेंस। डू एंड डोंट में डिफरेंस, क्या करने का है क्या नहीं करने का, ये एग्जाम उसी के बारे में है। ठीक, क्लैट क्वालिफाई करके क्या होगा भाई? तो कुछ नहीं होगा। कोई एग्जाम क्वालिफाई करके क्या होता है? लाइफ सेट हो जाएगी? पता नहीं, लेकिन एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में जा पाएंगे, मुझे बस इतना पता है। कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, कौन सा कॉलेज खराब होता है, ये मैं खुद के ऊपर छोड़ देता हूँ।
अगर आप अच्छे हैं तो सारा कॉलेज अच्छा है, आप अच्छे नहीं हैं तो बेहतरीन जगह जाकर भी ग्रोथ नहीं। सिंपल सा बात यही है। ठीक है। क्लैट निकालने के बाद क्या होता है भाई? तो क्लैट निकालने के बाद आपको नियर बाई 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कॉल आती है। ठीक। 24 नेशनल यूनिवर्सिटी से आपको चांस मिलता है, क्वालिफिकेशन होता है तो। अब इसी को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। कोई कहता है टीयर 1, कोई कहता है टीयर 2, कोई कहता है टीयर 3। ठीक। क्या कोई कॉलेज खुद को कहेगा कि हम टीयर 3 कॉलेज है? नहीं कहेगा। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैसे हमने बनाया? तो अपनी एक थ्योरी देकर, अपना एक सोच समझ कर कि भाई प्लेसमेंट ऐसा है तो इन्वायरमेंट ऐसी है, माहौल ऐसा है, इस तरह का पैकेज लग रहा है, ये जगह है, लोकेशन है, तमाम चीजों को देखकर हमने डिवाइड कर दिया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनालिसिस। ठीक। अगर पूछोगे क्या भाई टीयर 3 कॉलेज जाने के बाद मेरे को प्लेसमेंट 20-25 लाख का नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। एफर्ट्स मारोगे इसके लिए तो। क्या मारोगे लाइफ में? एफर्ट्स मारोगे तो। सीवी बिल्डिंग पे काम करोगे तो मिल सकता है। तुम कहोगे टीयर 1 फिर क्यों लोग जाना चाहते हैं? मोर प्रिसाइजली एनालिस्ट एनालिस्ट, क्योंकि हर आदमी को लाइफ में बेस्ट चाहिए। ह्यूमन बींग है, हमें खाना भी बेस्ट चाहिए, कपड़ा भी बेस्ट चाहिए, है ना? तो सब लोग लाइफ में बेस्ट चाहता है। तो भाई एनालिस्ट बैंगलोर में ऐसी क्या खासियत है? तो वहाँ की एलुमनाई स्ट्रक्चर खासियत है, वहाँ का करिकुलम खासियत है, वहाँ का इन्वायरमेंट खासियत है, लोकेशन की एडवांटेज खासियत है, पैकेजेस अच्छी मिलती हैं इसका डेटा खासियत है। ये तमाम फैक्टर किसी कॉलेज को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 बनाती है ना? लेकिन क्लैट में तुम्हें क्यों जानना है? अगर तुम्हारे पास वाई का जवाब नहीं है तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं है। वाई क्लैट? वाई नॉट आईआईटी? वाई नॉट नीट? राइट? वाई क्लैट? अगर तुम्हें इसका जवाब क्लियरिटी से पता है तो तुम्हारे पास मोटिवेशन भी है, तुम्हारे पास रीजन भी है क्वालिफाई करने का, है कि नहीं? अगर तुम यहां पर श्योर नहीं हो तो तुम कभी भी अपना 100% नहीं डालोगे। और लाइफ में अगर हम 100% नहीं डालते हैं तो रिजल्ट भी 100% नहीं आता है। क्लियर हो गया? यहां तक मैं क्या बता रहा था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। चलते हैं। इस एग्जाम्स के बारे में देयर आर सर्टेन मिथ्स एंड रियलिटीज। कुछ मिथ्स है और कुछ रियलिटीज है जो मैं आज बहुत क्लियरली स्टैंड पे बता रहा हूं कि क्या क्लैट एक लैंग्वेज बेस्ड पेपर है जहां पर हमें अच्छी इंग्लिश, अच्छी ग्रामर, अच्छी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रख रही है? तो मेरे तरफ से भाई बिग नो, बिग नो, बहुत बड़ा नो। नहीं, लैंग्वेज बेस्ड पेपर नहीं। लैंग्वेज का रोल है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पेपर को दे नहीं पाएंगे या इस पेपर को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बिग। क्या यहाँ पर गुड इंग्लिश एंड वोकैब इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या यहाँ पर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते? सीबीएसई और आईसीएसई से पढ़ना इंपॉर्टेंट है? तो बिग नो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने बताया? क्या ये एलिट्स क्लास? एलिट्स क्लास का मतलब क्या होता है भाई? जिनके फैमिली में शुरू से लोग लॉयर है कह लो, या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिस तरह से आप इसको डिफाइन कर लो, बच्चे लोग कहते हैं, मैसेज करते हैं। कोई ऐसा एलिट्स क्लास और क्लास नहीं होता अपने सोसाइटी में। ये अपनी बनाई हुई बातें हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। गांव में रहकर भी फिल्म से हर साल बच्चे एनएलयू में जाते हैं। छोटे शहरों के बच्चे फिल्म जब ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की फायदा होती है हमारी कि कोई गांव से भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है कम पैसे में भी। लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास लाखों लाखों फीस नहीं होगा तो क्या हम अच्छी तालीम नहीं ले सकते हैं? तो बिग नो। फ्लेम्स इसके ऊपर काम कर रहा है। हमारे सुपर 40 बैच हो गए, हमारे एफोर्डेबल फी हो गए, हमारे प्लान्स हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे ही क्वालिफाई कर सकते हैं? पीसीएम और कॉमर्स वाले का इसमें काम नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। नो, बिग नो, बिग नो, बिग नो। कोई मतलब नहीं है आप 11 12 में कौन सा स्ट्रीम से तैयारी की, कोई मतलब नहीं है। तो भाई रियलिटीज क्या है इस एग्जाम की? फिर हम इसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को आर्टिकल समझ में नहीं आता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कर सकता हूँ? मेरे को कुछ समझ में, आई डोंट नो हाउ टू रीड द पैसेज, आई डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द पैसेज, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनीथिंग।
इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, वी विल वर्क ऑन दैट, टोटली फाइन। तो सवाल क्या है कि भाई तो फिर है क्या, रियलिटीज है क्या? तो लेट मी टेल यू, क्लैट क्या है? क्लैट एक लॉजिकली लॉजिकल रैशनल एग्जाम है, लॉजिकल रैशनल एग्जाम है, जहां पे इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा है, इंग्लिश की वोकैब उतनी अच्छी नहीं है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर आपको पैसेज का क्रक्स और जिस्ट निकालने आ रहा है, देन आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको किसी पार्टिकुलर वोकैब या किसी पार्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है किसी पैसेज में, इट्स टोटली फाइन। अगर आपको पूरे पैसेज का निचोड़ समझ में आ गया तो, है ना? ये एग्जाम एक रैशनल माइंड लोगों के लिए ज्यादा इजी है, याद रखिएगा। क्या आप बहुत ज्यादा आर्टिकल्स और नॉवेल्स पढ़ने वाले इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? मे और मे नॉट बी। लेकिन जो आदमी आर्टिकल और नॉवेल पढ़कर उसका समरी लिखना जानता है, वो डेफिनेटली एग्जाम को क्वालिफाई कर देगा, डेफिनेटली एग्जाम को क्वालिफाई कर देगा, अगर उसको जिस पता चल जाता है तो किसी भी पैसेज का। तो समरी बिल्डिंग आपको आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहली बात, समरी बिल्डिंग आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो मतलब आप एक रेशन आदमी है, आपको समझ में आता है। क्या पैसेज के हर एक लाइन, हर एक चीज को समझना इंपॉर्टेंट है? नो, नो, नो। ठीक। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी वर्नाकुलर स्टेट, राइट? आई बिलोंग फ्रॉम अ टियर 3 सिटी। सर आई बिलोंग फ्रॉम द नो वेरी लोअर मिडिल क्लास। ऐसा ऐसा कहते हैं बच्चे। सर आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सर आई डोंट नो हाउ टू रीड द पैसेज। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके टू बी लाइक दैट। तुम्हारा पास्ट क्या था इससे फर्क नहीं पड़ता किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तुम्हारा प्रेजेंट पे कितना एफर्ट्स डल रहा है, इससे फ्यूचर में पता चलता है। ठीक है? तो लेट मी टेल यू, तुम किस बैकग्राउंड से आते हो, किस स्टेट से आते हो, किस इन्वायरमेंट से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम आज कितना एफर्ट्स डाल रहे हो कल को बेहतर बनाने के लिए, वो मैटर कर रहा है, वो मैटर कर रहा है। कि तुम्हारी थ्योरीज कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं, तुम्हारे रिविजन्स कितने स्ट्रांग हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ थ्योरीज, एग्जीक्यूशन में स्ट्रांग कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच गोइंग टू मैटर इन योर एक्चुअल पेपर। ना कि तुम कहाँ से आते हो, कहाँ से पढ़ते हैं, फैमिली मेंबर क्या काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड माय डियर फ्रेंड्स। आगे बताते हैं, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू गाइज, राइट? वे फॉरवर्ड क्या है, कि हाउ यू हैव टू बी वे फॉरवर्ड। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, लेकिन सारथी की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। वो आपके भैया कोई तैयारी कर रखे हैं, कोई फैमिली मेंबर में है, कोई फ्रेंड, इट्स ओके। लेकिन सारथी की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत है। तो अगर हम वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें इस पेपर को लेकर खासकर, तो भाई वे फॉरवर्ड क्या है इस पेपर का? तो ध्यान से देखेंगे इस पेपर का वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले बिफोर जून, जो लोग अभी स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू कि जो लोग जनवरी से स्टार्ट कर दिए हैं उनको भाई अच्छी बात है, एज मिलेगा, एज मिलेगा। ठीक, ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे। जो लोग अप्रैल से स्टार्ट करेंगे चीजें सिमिलर रहेंगी, मगर उनको ज्यादा एफर्ट्स मारना पड़ेगा। जो लोग अगस्त में स्टार्ट करेंगे, सितंबर में स्टार्ट करेंगे, उनको और ज्यादा एफर्ट्स मारना पड़ेगा, टाइम कम होते जाता है। क्योंकि आप डिले कर रहे हैं तैयारी को, कंपटीशन डिले नहीं कर रहा है। वो दिसंबर में ही होने वाला है, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में जाने के बाद तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि 12th का एग्जाम है, 11th का बोर्ड है अभी फरवरी मार्च में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है, कोई बच्चा 6 महीने पहले से स्टार्ट कर चुका होगा, कोई बच्चा मई जून जुलाई में स्टार्ट करेगा। और कौन क्वालिफाई करेगा इसकी कोई सर्टेनिटी तो नहीं है, एश्योरेंस तो नहीं है। जिसकी तैयारी जेन्युइन होगी, जिसको क्लैरिटी होगी क्या करने का है क्या नहीं करने का है, जो एफर्ट्स मार रहा होगा, जो जेन्युइन तैयारी कर रहा होगा, जो एनालिसिस कर रहा है, फैकल्टी से कोऑर्डिनेट कर रहा है, अपने डाउट्स को पूछ रहा है, ट्रस्ट कर रहा है प्रोसेस पे,
ट्रस्ट कर रहा है तालीम पर, वो क्वालिफाई कर जाएगा। एज सिंपल इज दिस। लेकिन जितना कम टाइम दीजिएगा कंपटीशन पे आप, उतनी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। कोई आदमी 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल तैयारी कर रहा है, वो बेवकूफ तो नहीं है। कोई 2 महीने से तैयारी कर रहा है, वो स्मार्ट तो नहीं है। किसी एक का निकल गया तो आप मेजोरिटी देखिए जनरल केस में कि ज्यादा सजेशन कौन सा एग्जाम दे रहा है। किसी एक का भाई आप सुपर माइंडेड ओके टोटली फाइन। लेकिन जिसकी इंग्लिश खराब है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए टाइम तो मांगेगा भाई। क्या नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। क्या वो जून जुलाई अगस्त में तैयारी स्टार्ट कर दे, कंप्लीट कर देगा? टफ हो जाएगा। अगर वो देने को तैयार है, ठीक है, अच्छी बात, इट्स ग्रेट। तो अभी की जो तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए। यही जब मैं अप्रैल में की बात करूंगा प्लानिंग की, जब मैं वहां पे कलाम बैच 2 को लाऊंगा, तो वहां से एक अलग पैटर्न बताऊंगा। टाइमिंग यही रहेगा, मंथ कम हो जाएगा, लोड ज्यादा हो जाएगा, तो ये कंप्लीट तो करना है सिलेबस। और सिलेबस तो बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, अगर आप जेन्युइन इन डेप्थ में पढ़ाई कर रहे हैं तो। अगर ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए सिलेबस है ही नहीं। अगर आप लिटरली में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस है। आज बताते हैं सिलेबस क्या है। आज बताते हैं क्लैट है क्या एक्चुअली, क्या एनालिसिस आपने कर रखा है और क्या मैंने कर रखा है, लेट्स सी। तो पहली बात होती है स्टार्टिंग में, कोर फाउंडेशन जो बिगिनर्स होते हैं जून तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोर फाउंडेशन इसे कहते हैं। यहां पर हम 4 सेक्शन पे बात करते हैं: रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड क्वांट्स। इस चारों पे हमें पूरा फोकस रखना है, पूरा फोकस रखना है। जीके बाय डिफॉल्ट आपका चलते रहेगा, उसके नोट्स बनते रहे बाय डिफॉल्ट। बनाना है तो, नहीं बनाना है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक, क्यों? डिपेंड करता है। इतने सारे मटेरियल है, कुछ बच्चे मार्केट के मटेरियल को याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं जीके का, वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाते हैं इट्स ओके। मार्केट में जैसे सारी कंपेंडियम्स है, मटेरियल है, उससे अगर आपको पढ़ना तो पड़ेगा जीके के लिए भी। आप कहोगे कि जीके तो सर प्रिडिक्टेबल नहीं है, जीके इज जस्ट लाइक ए नॉन प्रिडिक्टेबल पेपर, नो वन कैन प्रिडिक्ट इट। यही बात तो प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि ये पेपर जीके का आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यही बात तो प्रिडिक्टेबल है जीके की कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है? तो क्रक्स क्या है कि हमें हमेशा जो स्कोर लाना है, वो स्कोर किसको किसको मिलाकर लाना है? इन चीजों को मिलाकर लाना है। किन किन चीजों को मिलाकर लाना है? इन चीजों को। CR प्लस LR प्लस RC इक्वल टू ऑलवेज 75-80 प्लस। ऑलवेज CR प्लस LR प्लस RC इक्वल टू मोर देन 75-80 प्लस। ऑलवेज ये आपका फाइनल गोल होना चाहिए। ये शुड बी योर फाइनल गोल, जो कि समय पर आएगा, अभी नहीं आएगा एक दिन में। अभी ये सेशन का मतलब ही नहीं कि इंग्लिश कहाँ से करें, RC कहाँ से करें, नो। आज मतलब है कि क्या आपको पता है कि आपको क्या स्कोर रखना है फाइनल में। और मैथ में लिख लो 5 से 10 प्लस, डिपेंड करता है आपकी लेवल। तो अगर हम चारों सेक्शन को मिला लें, CR प्लस RC प्लस क्वांट प्लस LR, तो ये मिलाकर 90-95 प्लस क्रॉस, 90 प्लस। ठीक, अगर आप बैंगलोर का ड्रीम कर रहे हैं तो 90 प्लस होना ही चाहिए। जीके में 15 आया तो 105, जीके में 20 आया तो 110, 100 प्लस बैंगलोर जाएगा। अभी तक जाते आया है, तो आपको इतना एफर्ट्स करना पड़ेगा इन तीनों को मिलाकर। 99 ये आपका फाइनल गोल होना चाहिए। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड RC पे। कैसे तैयारी करनी चाहिए उनका? पहले, सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डिंग करना चाहिए, फाउंडेशन बिल्डिंग। अब सवाल ये है कि फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे होगा? अब सवाल ये है कि फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे होगा? तो फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि RC में क्या पढ़ना है, CR में क्या पढ़ना है, लेलार में क्या पढ़ना है, क्वांट्स में क्या पढ़ना है। यू हैव टू वेरी क्लियर रिगार्डिंग दैट RC CR LR प्लस क्वांट। ठीक, अगर मैं RC के बारे में बात करूं, तो RC में आपको टोन्स पता होना चाहिए, स्टाइल्स पता होना चाहिए, ट्रू करेक्ट पता होना चाहिए, इनफरेंस पता होना चाहिए, टाइटल पता होना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, ग्रामर्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए। ग्रामर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब्स बिल्डिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक पे स्टार्टिंग से ही आपको वोकैब्स पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना होगा उसके लिए? न्यूज़पेपर उठाना है, हर महीने के न्यूज़पेपर के वोकैब्स को लिख देना है कॉपी में,
और 1 महीने 2 महीने की वो प्रोफाइल बनानी है, नोट्स बनानी है, और उसी को आप याद करते रहना है। आप देखिएगा वही वर्ड घूम फिर कर रिपीट हो रहा है वोकैब्स के लिए। सिंपल सा फंडा बता रहे हैं। और वोकैब के लिए ऑनलाइन तमाम क्विजेज हैं, एप्स हैं, वहां पे वोकैब गेम खेलते रहिए मेरे जैसा। आप दिन पर दिन यू विल हैव ए वेरी गुड वोकैबुलरी। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपको चेंजेस दिखेगा। ये थ्योरीज आपके पास पता होना चाहिए। फैकल्टी का काम है आपको बताना या थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट को, हाउ टू रीड ए पैसेज, हाउ टू एग्जीक्यूट द थ्योरी। ठीक, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। सेकंड काम करना है आपको, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर 3 चीजों के लिए पढ़ना है। पहला चीज के लिए अपनी रीडिंग और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। सेकंड, न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज को जानने के लिए। थर्ड, न्यूज़पेपर पढ़ना है क्रिटिकल रीजनिंग का सोर्स जानने के लिए, क्योंकि सारे एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर से आते हैं। तो ये पैंटीन की तरह है। पैंटीन शैम्पू होता है ना, 5 फायदे एक शैम्पू में, है ना। तो पैंटीन है न्यूज़पेपर आपका, या क्लिनिक प्लस जो भी है जिसका ये एडवर्टाइजमेंट आता है। आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मदद करेगा। और फ्लेम्स आपको डेली आर्टिकल्स आपको दे रहा होगा, आपको इतनी रीडिंग मटेरियल मिलेगी कि आपको हालत खराब हो जाएगा रीड करते करते। याद रखिएगा कि हम लोग पैशनेट टीचर हैं, हमें मजा आता है पढ़ाने में, सुकून मिलता है। सिर्फ 1 घंटा क्लास नहीं लेना है, मजा आ रहा है, लाइफ लग रहा है कि फील कर सकते हैं इस चीजों को कि जो हम जब लोग पढ़ाते हैं जब फैकल्टी क्लास में, तो ये हमारा पैशन है, रोजी रोटी नहीं है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, असाइनमेंट्स प्रैक्टिस। जो आपको फैकल्टी, जो आपको इंस्टीट्यूट असाइनमेंट्स दे रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा है, टॉपिक टेस्ट दे रहा है, सेक्शनल टेस्ट दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर ही मैंने मॉक लिखा है यहाँ पर? कहीं पर भी नहीं। तो बिल्कुल नहीं मॉक के बारे में सोचना है। महीने में 1-2 मॉक दे देना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। मॉक क्यों दे रहे हैं 1 या 2? बस बैठने के लिए, आदत लगाने के लिए। याद है ना, बच्चे को, छोटे बच्चे को सेवा करता है वाकर पे बैठने का। वाकर ले लिया, दादा, या बच्चे को बोल रहा है मम्मा बोलो तो मम्मा। बस प्रैक्टिस करने के, वाकर पे बच्चा बैठे, चलेगा वो। लेकिन पहले किसे बैठाए हम? वाकर पे सपोर्ट दे दिए कि अब चलना सीख जाएगा। धीरे धीरे वाकर चलाने लगा, वाकर हटा दिए, बच्चा चलने लगा। तो मॉक देना है 1 या 2, उसके बारे में नहीं सोचना है। क्यों? आएगा पूरा महीना अपने पास। आप पहले स्टार्ट किए हैं, यही तो फायदा है कि आपकी तैयारी बहुत गंभीर होगी, अंदर से बहुत मजबूत होगा। आप तभी तो एलेट में अच्छे अच्छे बच्चे गिर गए हैं, और जिनकी बेसिक स्ट्रांग थी वो निकाल गए। हमारे 5 बच्चे क्रैक कर लिए एलेट को। पता है आपको ये बात, है कि नहीं? और कितने सारे बच्चे, 500 के अंदर 10 से 12 बच्चे थे, लेकिन वहां पे सीटी कम है। 1000 के अंदर 15 बच्चे थे एलेट में, सीटी कम है लेकिन, है कि नहीं? नियर बाई 10 से 15 बच्चे, 1000 के अंदर 1500 के अंदर रैंक पे थे, खड़े थे। 60+ कितने बचे थे? तो ये दिखा रहा है कि अगर तैयारी अच्छी होगी तो भाई अच्छा सा अच्छा पेपर आपको हिला नहीं पाएगा, आपको निकाल के निकल जाएंगे। मजाक है एलेट का रिजल्ट निकालना इस बार? नहीं, इतना इजी नहीं था। याद रखिएगा, जितना बेसिक स्ट्रांग, और पेपर कभी भी आपका कंफर्ट जोन में नहीं आएगा। हर साल कुछ ना कुछ नया आएगा, हर साल हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। इसी बात की श्योरिटी है, क्योंकि ये रीडिंग बेस्ड की बात हो रहा है। आपको 2 घंटे रीड करने हैं, 20,000 25,000 वर्ड के बीच में, नियर बाई 20,000 to 25,000 वर्ड्स को रीड करना है, लॉजिकली, वो भी बहुत क्लियर कट माइंड में। यही बात आपको बता रहा है। फिर आगे क्या पैटर्न है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको कहते हैं मॉक स्ट्रेटेजी फेज। इसको क्या कहते हैं? मॉक स्ट्रेटेजी फेज। यहां पर आप मॉक देना सीखते हैं, मॉक में स्कोर लाना नहीं, मॉक देना, हाउ टू अटेम्प्ट ए मॉक, हाउ टू अटेम्प्ट ए मॉक सीखते हैं। यहां पर आप सीखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जो आपको फैकल्टी ने फाउंडेशन क्लास में दिया, जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो क्वांट्स को पढ़ाया, क्या उस थ्योरी और कॉन्सेप्ट को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं मॉक में कि नहीं। यहीं पर आपको फिर करना है अपना रिवीजन ऑफ सिलेबस।
क्योंकि जून तक आपका सिलेबस हम कंप्लीट करके दे देंगे एट एनी हाउ, 75% कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आएगा आपका हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, जिसके ऊपर मैंने बात किया। फिर आएगा एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। यहीं पर आपका रोल आएगा फैकल्टी से 1-to-1 मेंटरशिप लेने का। किसी भी इंस्टीट्यूट और संस्था में तालीम में आप पढ़ रहे हैं तो मेंटरशिप 1-to-1 देने का काम उन्हीं का है, आपको अलग से नहीं लेना है। वो तालीम के मंदिर में ही आपको मिलता है मेंटरशिप, जो फ्लेम 2019 से देते आ रहा है। तो आपको आपके पर्सनल मेंटर फरवरी में मिल जाएंगे, फरवरी में मिल जाएंगे, वो आपको डेली वीकली शेड्यूल आपको दे देंगे। अब आपका काम आ गया डाउट पूछने का। जुलाई अगस्त सितंबर में ये आपका पाथवे है, ये आपका पाथवे, यहां तक ये हमारा पाथवे है फैकल्टी का। यहां तक ये सब सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपको इंटरेस्ट जगाना। तुम्हारा नहीं भी पढ़ने का मन होगा हम पढ़ाएंगे इतना पढ़ाएंगे कि तुम थक जाओगे, लेकिन अपन नहीं थकने वाले, याद रखना। यहां से रूल आ जाएगा स्टूडेंट का, वो खुद से पढ़ रहा है अगर, तब भी उसका रूल आ जाएगा, उसको डाउट तो पूछना ही होगा किसी न किसी से। तो सारथी रख लेना भाई, जो भी सुन रहे हो इस बात को, सारथी रख लेना अपने पास, जो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करे, क्वेश्चंस को, जनरल डाउट नहीं, स्पेसिफिक डाउट। ये क्वेश्चन है आरसी का सीआर का, कोई सॉल्व कर दे। रिवीजन इज द की। समझ में आ गया? जुलाई अगस्त सितंबर, इसी में हम लोग नियर बाई 20 मॉक देंगे। जुलाई अगस्त सितंबर में 20 मॉक कम से कम दे देंगे। यहाँ पर दे देंगे 10 मॉक, यहाँ पे 10 मॉक दे देंगे फाउंडेशन मॉक, यहाँ पे 20 मॉक दे देंगे। अब आता है अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे नियर बाई 20 मॉक देंगे, नियर बाई 20 या 20 मॉक, हाँ 20 20 30 के बीच में, आपके ऊपर है जितने आपकी पोटेंशियल। लेकिन यहीं पर हम करेंगे पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक ऑफिशियल पेपर है हमारे पास। कोचिंग के मॉक ऑफिशियल नहीं है, हमारे मॉक फ्लेम्स के मॉक ऑफिशियल नहीं है। हम पेपर क्लैट का देखकर उसके बेसिस पर सिमिलर फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वेरी ऑनेस्ट विथ यू, और उससे लेवल हमेशा ऊपर करते हैं, और ट्राई करते हैं कि मॉक्स को जितना हो सके वो पैटर्न के ऊपर सिमिलर कर सके। एक्चुअल पेपर हमेशा एक्चुअल होगा। यहीं पर रूल आता है आपको पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करने का, और कोर फाउंडेशन में ही यहीं पर हमारा काम है स्टार्टिंग के फरवरी मार्च मंथ में आपको पास्ट ईयर पेपर दिखाने का, सिर्फ कि पास्ट ईयर पेपर होता कैसा है। और यहां पर टाइम आ जाएगा उसका एनालिसिस करवाने का, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, एग्जाम के 1.5 महीना पहले पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, जीके कंप्लीट रिवीजन, 1-to-1 सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके अपने, प्रीतम के अपने वीकनेसेस होंगे, दिवांशी के अपने होंगे, गौरव के अपने होंगे, आन्या के अपने होंगे, विशेष गुप्ता के अपने होंगे। उनको समझ में आएगा कि जब आरसी सीआर और एलआर जब पढ़ लेंगे जून तक, क्वांट्स पढ़ लेंगे, तब वो सितंबर अगस्त में जब मॉक देंगे जुलाई अगस्त में, तो उनको समझ में आने लगेगा कि मेरा सीआर वीक है, कि मेरा आरसी वीक है, कि मेरा एलआर वीक है, कि मेरा क्वांट वीक है। अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं आपको कुछ स्ट्रांग है, लेकिन ये बात पता कब चलेगी कि मेरा कौन सा वीक है और मेरा कौन सा स्ट्रांग है, ये पता चलेगी आपको सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर में, जब आपके मॉक के स्कोर बताएंगे कि आरसी में अच्छा स्कोर आ रहा है, सीआर में नहीं आ रहा है, और एलआर में कभी अच्छा कभी बुरा आ रहा है। अब यहीं पर काम आ गया आपका उस सेक्शन को हिट करने का, जिस सेक्शन में आपके स्कोर कम आ रहे हैं और जिस सेक्शन में आपके स्कोर ज्यादा आ रहे हैं। अब आ गया इंडिविजुअल तैयारी। अगर देविका बोली कि सर मेरे आरसी में नंबर बार बार कम आ रहे हैं, तो हमारे पास सितंबर एंड तक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक वो बता देगी कि मेरा सीआर एलआर ठीक है। अब 2 महीना टाइम आ गया, 2.5 महीना अपने आप को उस सेक्शन के लिए तैयार करने का, पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर, याद रखिएगा 2 महीना मोर देन सफिशियंट है। क्यों? आपने जुल कोर फाउंडेशन में बेसिक स्टडी किया, जुलाई अगस्त में आपने एफर्ट्स मारा, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हाथ में रखा आपने इंप्रूवमेंट ग्रोथ का, इसको कहते हैं ग्रोथ प्लान। यहां तक आपने बेसिक किया, यहां पर आपने एनालिसिस किया, यहां पर आपने ग्रोथ किया, यहां पर आपका रिजल्ट आ गया, खत्म। ग्रोथ प्लान होता है 2 महीना कंपटीशन के पहले, ठीक। 1-to-1 सेशन हो गया, रिवीजन ऑफ कंप्लीट सिलेबस। फिर देखो बार बार रिवीजन लिख रहा हूं मैं, यहां पर भी रिवीजन लिख रहा हूं, यहां पर भी रिवीजन लिख रहा हूं। क्यों? रिवीजन की है सक्सेस करने का लाइफ में।
फिर है मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट, ये फैकल्टी बताएगा कि आपको सेक्शनल टेस्ट किस किस सेक्शन का देना है, जिस सेक्शन में आपका वीक है, स्ट्रांग है, टॉपिक टेस्ट देना है, और मॉक कंटिन्यू कितना करना है। यहीं पर फिर फैकल्टी का रोल आ गया। फिर फैकल्टी बताएगा कि तुम्हारी इशू क्या है। जो बातें आपको बता रहे हैं अगर आप कर लिए फॉलो, तो यहाँ पर 80% सिलेक्शन रेट है फ्लेम्स की 4 साल से। आपका भी सिलेक्शन होगा और हर साल होते आ रहा है, ठीक है। और ये फैक्ट है, और ये सब क्लासरूम के बच्चे आप जैसे ही थे। हमारा कोई टेस्ट सीरीज बच्चा नहीं है, जो है आप है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जो बातें आपको हम बता रहे हैं, ये ऑलरेडी 4 साल से बच्चे 2019 से ये चीजें हो रही हैं। तो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, आपके ऊपर रिजल्ट है। ये बात आपको बता रहे हैं, क्लियर रख लीजिएगा ये बात। फिर आता है दिसंबर मंथ, 12 तारीख को 15 तारीख को पेपर होगा। बस रिवीजन मंथ और डू और डोंट सेशन, क्या करने का है क्या नहीं करने का, बस रिवीजन मंथ। 1 या 2 मॉक देना, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। 2 मॉक दे देना बहुत हो गया दिसंबर मंथ में। ठीक, डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन इशू क्या आती है, ये तो हमने आपको बता दिया अपने साइड से। अब इशू क्या आती है, अब आपको हम इशू बताते हैं। यहां तक आपने लिख लिया सब लोगों ने? क्लियर टू एवरीवन? सब लिख लिया? कूल। क्या पेपर है? ठीक। अब आता है कि इशू क्या होती है। इशू देखिए दिक्कत क्या है। इशू की दिक्कत है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, या पता चल भी गया तो हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं उस चीजों के ऊपर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इशू क्या आएगी आपके साथ। ठीक। मैंने आपको आज सेशन में सारे पॉइंटर्स तो बता दिए, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। कितने लोग इस पे प्रोसेस पे ट्रस्ट किए, सवाल ये है। सेकंड है, कितने लोग आज से स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स मारने लगे, सवाल ये है। सवाल ये है, कितने लोग ऑनेस्ट हुए खुद से और फैकल्टी से डाउट्स पूछना स्टार्ट किए, सवाल ये है। सवाल ये है कि कितने लोग रीडिंग को लाइफ का पार्ट बना दिए, सवाल ये है। और कितने लोग अपने पर्सनालिटी पे वर्क किए और मोर लॉजिकल हुए, एजम्पशंस की दुनिया से बाहर निकलकर, प्रोक्रेस्टिनेशन की दुनिया से बाहर निकलकर लॉजिकल दुनिया में आ गए। सवाल यही है, सवाल यही है। कितने लोग ये काम किए, जो काम कर रहे हैं वो बेहतर पोजीशन पे होंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर चैलेंजेस बढ़ ही जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? अब यहीं पर बताते हैं कि आपको आरसी कैसे पढ़ाई करना है, सीआर कैसे पढ़ाई करना है, लीगल कैसे करना है, क्वांट कैसे करना है। देखिए, आरसी कैसे करते हैं। आरसी आरसी में सबसे पहले आपको अपना कंसंट्रेशन, आपको अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ानी है और लॉजिकल माइंडसेट को अपनाना है। तो आरसी के लिए आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ें, या जो आपको हम डेली आर्टिकल्स दिए फ्लेम्स में। ठीक, आपको कहीं और नहीं जाना है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। आपको इतना मिल जाएगा, आपको साइट के नाम बता देंगे, वहां पर जाकर आपको आर्टिकल्स की भरमार मिल जाएगी, पढ़ते रहेगा आर्टिकल। इसकी आपको समरी लिखने आनी चाहिए, समरी। आपको स्टार्टिंग में जो हमने जो फाउंडेशन कोर का बात बताया था, फाउंडेशन में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पे आपको समरी राइटिंग करनी है, हम आपसे करवाएंगे। कि एक आर्टिकल देंगे, आर्टिकल की वर्ड लेंथ होगी 1000 वर्ड, 700 वर्ड, कहीं इसकी जरा समरी लिख कर दिखाओ, क्या लिखा है आर्टिकल, हमको ब्रीफिंग बताओ। समरी कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा आर्टिकल का, समरी हमेशा सिमिलर होना चाहिए, कि वो जो बात बोल रहा है उसी के आसपास आपकी बात आनी चाहिए। तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपको उसको लॉजिकली समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जिस्ट मिला कि नहीं मिला आपको। ये तो हमारा जिम्मेदारी है ना प्रैक्टिस करवाने का, वरना सीख कैसे पाओगे। रीड कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ और रीड कर रहे हो, इसकी भी प्रैक्टिस होगी। इंडिया में कोई नहीं करवाता भोले, कोई नहीं करवाता। या तो फिर आपको हम कहेंगे कि न्यूज़पेपर रीड कीजिए, आर्टिकल रीड कीजिए, और न्यूज़पेपर को अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सुन लीजिए भाई, न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आप अपने साउंड को रिकॉर्ड कर लीजिए। साउंड को रिकॉर्ड कर लीजिए, आर्टिकल में क्या क्या पढ़ा आपने। जब आपने उस साउंड को रिकॉर्ड कर लिया, यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारे लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाते हैं, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए। याद रखिएगा। तो डेली न्यूज़पेपर की सब लोग कराता है एनालिसिस, सारे इंस्टीट्यूट करवाते हैं, हमें छोड़कर। हमें छोड़ क्यों, जो सब करवा रहे हैं वो हम क्यों करवाए।
जो सब करवा रहे हैं वो हम क्यों करवाए? आपको हम फायदा दे रहे हैं कि भाई कुछ काम हम वो का जो कोई नहीं करवा रहा है, आपको हर इंस्टीट्यूट कराएगा। क्लैट का, कैट का, जीमेट का, आईएएस का, यूपी, जहां से पढ़ना है पढ़ ले भाई, हम नहीं कराने वाले, क्योंकि हम कुछ और करवा रहे हैं आपसे। ठीक, तो क्या करो भाई, साउंड रिकॉर्ड कर लो चुपचाप। अगर लिखने का तुम्हें मन नहीं है, आलसी भी तो है आप, टेक्नोलॉजी की दुनिया में लिखने की आदत छूट चुकी होगी आपकी, है ना? व्हाट्सएप पर लिखने कह देंगे तो लिख देंगे आप लोग। तो अगर समरी नहीं हो पाता, रिकॉर्ड कर लीजिए अपने साउंड को और जाइए उस चैनल पर जहां पे उस आर्टिकल के बारे में बतला रहा है, जरा सुनिए कि जो आपने रिकॉर्ड किया है और जो वो बता रहा है, क्या दोनों मिलता जुलता है, सिमिलर है, सेम नहीं, सिमिलर है? अगर है तो आप धीरे 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 इंप्रूव कर रहे हैं। यू कैन नॉट इम्प्रूव आरसी विद इन 1 नाइट, यू कांट बी अ मास्टर। ये जो हैबिट है रीडिंग की, ये 1-2 महीने लेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक नहीं है कि बुखार लगा पैरासीटामोल डाले सुबह ठीक हो गए। होम्योपैथिक है, कम से कम 3 दिन लेगा असर करने में। तो रीडिंग कितने दिन लेगा आपको? कम से कम 45 डेज लेगा आपको इम्प्रूवमेंट एक्नॉलेज होने में कि हाँ कुछ बेहतर है पहले से। मिनिमम 45 डेज लेगा। ठीक, एक्सेप्शन ऐड, स्टार मार्क्स ऐड कर देते हैं। कोई बोलेगा कमेंट में क्या मैं तो 10 दिन में कर दिया था, तुम एक्सेप्शन हो भाई, हम नॉर्मल लोग की बात कर रहे हैं, है ना? मिनिमम 45 डेज आपको लेगा ये ग्रोथ दिखाने में रीडिंग की। ठीक, इसके अलावा टोन्स को पढ़िए, स्टाइल्स को पढ़िए। ठीक, आप अपने फिगर ऑफ स्पीच को पढ़िए, टाइटल को पढ़िए, हाउ टू रीड ए पैसेज को पढ़िए, जिस्ट पढ़िए, कंक्लूजन पढ़िए, ट्रू फॉल्स पढ़िए। ये सारी थ्योरीज है भाई, चैप्टर है ये, हाउ में बातें नहीं है ये। चैप्टर्स को पढ़, पहले पता कीजिए कि चैप्टर कितने हैं इंग्लिश के, और ग्रामर्स को पूरा पढ़िए, ग्रामर को पूरा पढ़िए। ग्रामर्स को जितना अच्छा करेंगे उतनी अच्छी पकड़ बनती जाएगी रीडिंग में। ग्रामर को बहुत अच्छा कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो बहुत अच्छा कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो बहुत अच्छा कर लीजिए, फायदा आएगा आपको आगे। ठीक, ये आरसी का हो गया। अब आते हैं भाई सीआर में। सीआर को भाई तोड़ लीजिए, एजम्पशंस, कंक्लूजन, ठीक, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, फिर बोलो भाई क्या है, पैराडॉक्स। ठीक, फिर आगे बढ़ो, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। फिर आगे बढ़ो भाई, इसके बाद तुम लिख लो निगेटिंग द पॉइंट ऑफ द ऑथर। ठीक, उसके बाद कर लो भाई हाईलाइटिंग द वर्ड, हाईलाइटिंग द वर्ड, एसर्शन एंड रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन। मोटा मोटी 12 से 15 बेसिक चैप्टर मिलेगा सीआर का, 12 to 15 बेसिक चैप्टर मिलेंगे। अगर इसी चैप्टर को तुम डिवाइड कर दोगे तो 20 निकल जाएंगे टॉपिक्स, जब वो कवर करना पड़ेगा। सबके अपने थ्योरी है, सबके अपने अप्रोच है, सबके अपने एग्जीक्यूशन है। खुद से तैयारी कर रहे हो, सब स्टडी कर रहे हो, तो तुमने सीआर पढ़ लिया यूट्यूब से, कहीं से पढ़ लिया, ठीक है, एजम्पशन पढ़ लिया, इन्फ्रेंस पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब डाउट किससे पूछोगे? फंस गए? तो एक सारथी रख लेना लाइफ में। क्या रख लेना? सारथी। सारथी कौन? जो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करे, अप्रोच बताए, बोले कि तुम्हारा बी क्यों गलत हुआ, सी क्यों होना चाहिए। जो इसका आंसर दे रहा है वही फैकल्टी है, उसी को हम लोग फैकल्टी और टीचर कहते हैं। अगर तुम्हारे कोई फैमिली में जो फ्लैट निकाला है, दीदी है, भैया है, ठीक, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसको ही बोल दो, बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारथी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सारथी। चमका कि नहीं चमका? हाँ चाहे ना बोल भाई, ठीक है। अब सवाल है कि हाउ फ्लेम्स विल हेल्प यू, वो देख लेंगे, इसके बारे में क्या बोलेंगे वो देख लेंगे, ठीक है, ऐसे ही खाली छोड़ दिया। हाउ फ्लेम्स विल हेल्प यू वो सब मैं बता देगा आपको ठीक है, धागा खुल जाएगा आपका, आपका धागा खुल जाएगा। हाउ फ्लेम्स विल हेल्प यू, वाई नॉट, वाई क्यों नहीं। ये सवाल 4 साल की लिगेसी बता रही है कि क्यों नहीं, है ना? तो ये इसका जो इतना बड़ा जब स्पेस छोड़े ना, हाउ फ्लेम्स विल हेल्प यू, जब आपका कल रिजल्ट छपेगा ना, तो इंटरव्यू में बताइएगा। ये आपके लिए हमने छोड़ दिया, मेरे लिए नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन गलत लिख दिया हमने, लेट यू एक्सप्लेन कि हाउ फ्लेम्स हैव हेल्प, है ना? यू विल एक्सप्लेन दिस थिंग। ठीक है, चमक गया। ये ऐसे टाइम पास के लिए था, ठीक है, भौकाल होता ना, भौकाल से दे दिया, क्या अच्छा लग रहा था ठीक है, हमें इसका आंसर नहीं पता, तुम बताओगे। ठीक, आगे बढ़े, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ने लगे। खत्म हो गया मेरा पीपीटी क्या? हाँ, हाँ, सक्सेस मंत्रा क्या है, पीपीटी दिख रही है, सक्सेस मंत्रा क्या है, ठीक है।
अब तुम कहोगे ये क्या लिख दिए, ऐसे लिख दिया, कूल लग रहा था, कोई सा रीजनिंग नहीं था, ठीक है। सक्सेस मंत्रा क्या है कि एवरी वन हैज टैलेंट, हर किसी के पास क्या है, टैलेंट। वो किसी वर्ग से आता है, किसी क्षेत्र से आता है, किसी धर्म से आता है, किसी जाति से आता है, किसी जगह से आता है। व्हाट इज रेयर, रेयर क्या है, इज द करेज। करेज का मतलब हौसला, हिम्मत, करेज टू फॉलो द टैलेंट टू द डार्क प्लेस वेयर इट लीड। डार्क प्लेस का मतलब जहां आप आज हैं, आप सुनने पे सवार है ना, जहां पर आप हैं, आपको तो कहते हैं ना कि अभी तुमको मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं जानते, हम तो जीरो पर हैं। तो यहीं से जीरो से हीरो बनने के जो करेज है ना, वो सबके पास है। बस सवाल है कि कौन इसको फॉलो कर रहा है, कौन इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, सवाल ये है कि आप एक संस्था से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट, जहाँ पे जिसका स्कोर अच्छा आ रहा हो, जिसका स्कोर 100+ आ रहा हो, या जिसका स्कोर 20+ आ रहा हो, उन दोनों के बीच में फैकल्टी कभी डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं लाए, है ना। 100+ वाले को स्पेशल ट्रीटमेंट मत दे, और 20+ वाले को नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करे, या दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप नहीं बना दे। इसको कह दे ढिंचक पूजा ग्रुप, इसको कह दे स्टार रैंकर ग्रुप, है ना। ये नहीं करे फैकल्टी। और क्या आप संस्था से एक्सपेक्ट करते हैं भाई, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके डाउट्स है ना, उसको प्लीज यार मेल पे मत सॉल्व करो यार। 11th के बच्चे हैं, इतना अच्छा मेलिंग होती तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं होते, है ना। है ना। तो भाई लाइव क्लास में सॉल्व कर दो, और जरा बता दो कैसा क्यों हुआ। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो थ्योरीज बोल रहे हो ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, जरा बाई लैंग्वेज में पढ़ा देते तो समझ में ज्यादा आता, है ना। इंग्लिश जब अच्छी हो जाएगी तो हम भी यूनो यूनो बोलने लगेंगे। अभी थोड़ा सा बाई लैंग्वेज कर लो, क्योंकि अभी समझने में इशू आ रही है। और क्या है कि कॉन्सेप्ट्स को जरा एग्जीक्यूट करना सिखा दो। एजम्पशन क्या है हमको पता चल गया, तब भी निगेटिव आ रहा है, जरा एग्जीक्यूशन सिखा दो, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यार, रिजल्ट आए या नहीं आए, मेरी पर्सनालिटी को जरा ठीक कर दो यार। कंपटीशन आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाता है, कंपटीशन आपके पर्सनालिटी को ग्रूम करवाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और याद रखिए कि अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, आपका ग्रोथ है। आप किसी भी जगह से पढ़ रहे होंगे, आपकी ग्रोथ है, ठीक। अगर माहौल नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, डाउट्स नहीं सॉल्व हो रहा है, सारथी नहीं मिल रहे हैं, रसिंग्स बहुत ज्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, कोई ख्याल नहीं रख रहा है, कोई पूछ नहीं रहा तैयारी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, फ्लेम्स में तो आ जाता होगा मेरा ही मैसेज तुमने को रात के 12 बजे, ठीक चल रहा है तैयारी, है ना। वो इशू है फिर। तो ये था मेरे तरफ से एक स्ट्रेटेजी प्लान कि हाउ टू बी लाइक दैट। अगर अब आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को पूछ लीजिए, हैंड रेस कीजिए, मैं मौका दे रहा हूँ, बिल्कुल आप सामने पूछिए, ठीक। अगर आपके कोई डाउट्स बच गए हो तो मेरे से आप पूछ लीजिए। चलिए, कौन पूछना चाहता है हैंड रेस करे। चलिए गौरव प्लीज पूछिए। सर स्कूल के साथ न्यूज़पेपर में इतना टाइम निकल जाता है, कुछ और कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, फिर एकदम एट द अभी आप एंड ऑफ अभी आप 11th में कि 12th में है। 11th में। अभी आप 11th में मतलब कि आपका एग्जाम फरवरी या मार्च में आएगा, ठीक। आपके हाँ 11th का पेपर है ना, 1-2 महीने में आएगा। न्यूज़पेपर को जिस तरह से मैंने आपको सेशन दिया था कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, एक करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल जानने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी आप न्यूज़पेपर के सिर्फ एडिटोरियल्स को पढ़िए, और उसके समरी को लिखिए, या तो समरी को रिकॉर्ड कीजिए, और बस क्रॉस चेक कीजिए कि आपकी जो अलाइनमेंट है, जो क्रक्स है, वो फॉर्मेट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। बस आप इतना काम कीजिए फरवरी मार्च तक, जब तक आपका एग्जाम वैसे नहीं होता। पढ़ूंगी। पढ़िए सिर्फ एडिटोरियल सेक्शंस को, और जो न्यूज़ सेक्शन है, स्टेट वो सेक्शन है। वो बताएंगे अपन, ठीक। क्योंकि अभी आपका फरवरी मार्च है ना, तो मैनेजमेंट सीखिए, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप अभी रीडिंग पे ऊपर फोकस नहीं करेंगे गौरव, तो अभी आप जो जनवरी में स्टार्ट किए हैं और जो अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, आप उसमें फर्क नहीं रह जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर आप ये 3 महीने को अच्छे से नहीं निभा पाए,
अगर आप नॉर्मली अपना वही रह गए, आपका रीडिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लॉजिकली आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जैसा कि आपका मैं कल आर्गुमेंट देखा था ग्रुप पर जो आप डिस्कशन कर रहे थे, बहुत वेग जा रहा था, बहुत आउट ऑफ द स्कोप जा रहा था, इतनी एजम्पशंस आ गई है। इतना एजम्पशंस लाइफ में नहीं चलता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में दिया था कि एक आदमी आपके घर में किसके लिए आया, किडनैपिंग के लिए आया या किसके लिए आया भाई, रॉबरी के लिए आया, और आपने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया रॉबरी में, और पकड़ने के बाद आपने उसको गोली मार दिया, तो क्या आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने उसको खींच के कहाँ से कहाँ ले गया। प्राइवेट डिफेंस आपको उसी दिन कल को मैंने पढ़ा था, प्राइवेट डिफेंस आप कब ले सकते हैं? जब आपके ऊपर जान का खतरा हो, आपके घर में कोई ऐसा काम कर रहा हो, अगर कोई आदमी घर का शीशा तोड़ रहा है, घर टूटने का है, आप तो उसको पकड़ लिए ना। पकड़ने के बाद कुछ बता क्या आपके ऊपर? उसने हाथ छोड़ा क्या? कुछ फैक्ट में लिखा था क्या? तो आपने क्यों गोली मारा? ठीक है। तो ज्यादा लॉजिकल आंसर खोजिए, लॉजिकल बनिए, अजम्पशंस पे यही प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकिए। क्लैट यही सिखा रहा है। नेक्स्ट डाउट किसी का? जल्दी पूछिए। यस ताबिश, वेरी गुड आफ्टरनून ताबिश, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हम्म। सर मेरा ये डाउट है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कि मतलब सब चीज सब जगह प्रॉपर टाइम कैसे दें। वेरी गुड। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक की है। आप दिन भर में एक ही थाली में सारा खाना नहीं खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट अलग होता है, आफ्टरनून का डिनर अलग होता है, लंच अलग होता है, रात का डिनर अलग होता है, और बीच में होती है रिफ्रेशमेंट। ठीक है, जो कि 5 से 6 बजे आप लेते हैं। तो अगर आप 11 ट्वेल्थ में है, 11th में है, तो आपका डेफिनेटली आपका मार्च फरवरी में पेपर होगा। उस पर आप फोकस करिए। आप अभी जो आपका फाउंडेशन है, जो आपकी क्लासेस चल रही है, बस उस क्लासेस को लीजिए, इसलिए क्लासेस की टाइम 2 घंटे 2.5 घंटे अपन पढ़ा रहे हैं। अप्रैल के बाद आपकी सांस निकल जाएगी फिल्म्स में। आपको पहले बता दूं, मार्च के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतनी क्लासेस शेड्यूल हो जाएंगी यहाँ पर। अभी आपको हम 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास दे रहे हैं डेली, जस्ट बिकॉज ऑफ ताकि आपको हैबिचुअल बना दे क्लास लेने के लिए। ठीक है। तो अभी जो 2 घंटे की क्लास मिल रही है और जो फाउंडेशन है, मतलब रीडिंग, वही बस कीजिए। बस मेरे को रीडिंग ठीक करके दिखाइए कि आप 20,000 वर्ड 25,000 वर्ड 2 घंटे में पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आप एफर्ट्स मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। बस अभी से स्टार्ट करेंगे रीडिंग पे ध्यान देना, तो मार्च तक ठीक होने लग जाएगा। अभी रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो मार्च में फिर यही ज्ञान आपको फिर से देंगे। फिर आप मई में बताइएगा, मई में फिर यही ज्ञान फिर यही कंटिन्यू होता जाएगा। पहले अपना काम करो। तुम्हारा मेन काम है बस रीडिंग करना, बाकी हम पे छोड़ दो, बाकी हम कर देंगे। अगर तुम इतना एफर्ट्स मार रहे हो, तुम अपने समरी लिख रहे हो आर्टिकल को, अगर तुम न्यूज पेपर पढ़े, आर्टिकल को पढ़े और तुम समरी कॉपी में लिख दिए, समरी को पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिखना, एक ही बार मत लिखना कि एक आर्टिकल 1,000 2,000 वर्ड का होगा। तो पहले एक पैरा का समरी लिखना, चेक करना कि उतना तुम समझ पाए कि नहीं समरी लिखकर। और न्यूज़पेपर का आता ही एनालिसिस हर चैनल पर या यूट्यूब पर देख लो, किसी भी चैनल से, सिंपल। ठीक, लेकिन जो हम रीडिंग मटेरियल आपको डेली दे रहे हैं, उसकी हम एनालिसिस आपको करना सिखाएंगे कि आपने जो हमारे रीडिंग मटेरियल को क्या सीखा। इतनी रीडिंग मटेरियल मिलेगी तावीज कि आप परेशान हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। क्लियर हो गई ये बात? बस रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। और कोई डाउट? सर एक और डाउट बस था पूछे। हम्म। कि सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं खुद के विल से, खुद के मोटिव से, और खुद के लाइफ में करना क्या है। अभी एक चैट पे मैसेज किया कि सर जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे नींद आता है। सो जाओ बेटा, सो जाओ। जब उठना फिर पढ़ने लगना, फिर नींद आती है फिर सो जाओ, फिर उठना फिर पढ़ने लगना। एक और कमेंट है, सर पढ़ाई का मन नहीं लगता है, मत पढ़ भाई। एहसान थोड़ी कर रहा है, ना मेरे ऊपर ना खुद के ऊपर। एहसान थोड़ी कर रहे हो, नहीं मन कर रहा मत पढ़ो। किसी ने बोला है क्या? एजुकेशन शुड बी एसेसेबल फॉर ऑल, बट ऑल आर नॉट मेड फॉर एजुकेशन। पढ़ाई सबके लिए मुहैया होनी चाहिए, सब पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं। जिस तरह सब लोग क्रिकेट खेलने के लिए, सब लोग क्रिकेटर नहीं बन सकते, सब लोग पढ़ाई स्टूडेंट नहीं बन सकते। ट्राई करो, एफर्ट्स मारो। हो पा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा कोई और रास्ता देख लेना लाइफ में। ये भी तो कम से कम पता चल जाए तुम्हें क्या करना है लाइफ में, है कि नहीं? ढोने की जरूरत नहीं है एजुकेशन को, बर्डन नहीं है तुम्हारी लाइफ पे एजुकेशन, तुम्हारी लाइफ का पार्ट है। अगर तुमको बर्डन लग रहा है, तो हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि आपको लाइफ का पार्ट बना देंगे 4 महीने में, आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ाइए अनिरुद्ध, बताइए नेक्स्ट डाउट। हाँ भैया, यही था कि आधा एक घंटे के बाद कंसंट्रेशन नहीं हो पाता रीडिंग आधे में। 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। डेली रीडिंग की हैबिट डाल लो। हमको यही जवाब तुम फरवरी एंड में देना कि तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ पाया। ठीक, अभी 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हुई, आज 19 तारीख हो रहा है, इसी के बीच में 20 दिन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली अनिरुद्ध, अगर कर रहे हो तो कंटिन्यू रखो इसको। कंटिन्यू रखते रहो, रीडिंग करते रहो, समरी लिख रहे हो या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, साउंड रिकॉर्डिंग जो मैंने बोला है चेक कर रहे हो, मिला रहे हो पैसेज का, बस कंटिन्यू रखो।
धीरे धीरे अभी आपको जो आर्टिकल के हम लेन देंगे वो आपको अभी हम 300-400 आर्टिकल देंगे। इसके बाद इसको हम 700-800 वर्ड कर देंगे। इसके बाद इसको हम 1000-1500 वर्ड कर देंगे। वो लेवल 3 होगा आपका। फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, मतलब आप ठीक हो गए। ठीक है। आपको अपने अंदर सिग्निफिकेंटली चेंजेस दिखेंगे जुलाई अगस्त तक, याद रखिएगा। यहाँ पे आने के बाद लोग बदल जाते हैं। ठीक है। वो प्रोसेस बहुत अलग है। चलो नेक्स्ट। इसलिए इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, ताकि जो बच्चे हैं, क्योंकि 3-4 साल हो गए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए, लेकिन कोई हमें जान नहीं रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं वही जानते हैं, वही बताते हैं माउथ टू माउथ। तो वो जाने की तालीम शिक्षा का मंदिर ये भी एक इंडिया में है फ्लेम्स, जो इस तरह से तालीम को लेकर चल रहा है, जो इस तरह से पढ़ा रहा है। और हम लोग पैशनेट टीचर है, वी लव टीचिंग मैन। ठीक है। नेक्स्ट कोई डाउट है आपका बच गया? भैया अभी डेली करंट अफेयर्स के लिए एफर्ट मारना है। नहीं नहीं, मैंने लिखवाया है, बस कुछ एफर्ट नहीं मारना, मरवाएंगे आपसे। फरवरी हुई है, मार्च हुई, देंगे भाई, दिखाएंगे एफर्ट्स मारो। अभी अपना बोर्ड्स पे ध्यान रखो, चिल करो अभी। ठीक है। ज्यादा तो मत भैया करो। अभी सिर्फ डेली की टू डू लिस्ट में रीडिंग डालूं? रीडिंग कर, हमको बस रीडिंग ठीक करके दिखाओ, बाकी हम दे देंगे आपको। ठीक है। रीडिंग हमको ठीक करो ना भाई, हमको LRCR RC पे स्कोर चाहिए, जीके पे नहीं मांगता है, मेरे को नहीं मांगता है। जीके पे 10 नंबर ला देना, हम खुश हो जाएंगे। हमको RC CR और लीगल में भैया तुम 80 ला दो। हम जहाँ गेम कर रहे हैं, हमको हमको मत सुनाओ जीके का गुणगान, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट RC CR और लीगल में है और क्वांट्स में। हमको नंबर दो, हम तुम्हारा सिलेक्शन दे रहे हैं। ठीक है। जीके के लिए नहीं भैया, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। मत नहीं नहीं, नहीं दौड़ना है इधर उधर, मत मत दौड़िएगा मार्केट में, छोड़ दीजिए। RC CR LR में इसको करके दिखाइए। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही यही है, समझ रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है। चलो नेक्स्ट डाउट अन्य पूछिए। मॉक बहुत एंजाइटी होती है, क्या मतलब होती है? स्ट्रेस बहुत आएगा तो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी मॉक के होगी। टाइम बहुत एंजाइटी मॉक के टाइम पर आता है। अभी हम मॉक के बारे में बात किए हैं, नहीं किए ना? तो हम उसके बारे में जवाब नहीं देंगे, समय आएगा। एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, लाइफ का पार्ट बन जाएगा अगर लॉ एज ए कैरियर लेके चल रहे हो तो योगा करना स्टार्ट करो। कल तो कहते योगा करो मेरे जैसा। ठीक है। योगा करना स्टार्ट कर दो, सुबह शाम टहलना स्टार्ट कर दो। गेम को लाइफ में लाओ। गेम कौन सा? बाहर आउट गेम, मेंटली गेम जो करते हो वो गेम नहीं, जो क्रिकेट में खेलोगे वो गेम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट डाउट किसी का बच गया? क्लास रखे? भैया एक लास्ट डाउट बस। हाँ तावेज पूछिए बाबू। भैया जैसे अ, मतलब सुबह से, जैसे ही सुबह होती है तो मेरा लाइक माइंड प्लानिंग करना चालू कर देता है कि हम्म अभी क्या करना है, अब हम्म क्या करना है, अब क्या करना है। हम्म पर फिर जितना मैं प्लानिंग करता हूँ ना, उतना हो नहीं पाता है, हाँ, क्योंकि आप ना, खाने में नमक कितना होता है तावीज? बोलो स्वाद अनुसार कितना होता है? स्वाद अनुसार। तो पढ़ाई और डेली लिस्ट भी कितना? तो बोलो औकात अनुसार कितना? औकात अनुसार। औकात अनुसार। तो अभी तुम लाइफ में पढ़ाई को पार्ट बनाए हो तावीज? नहीं बनाए हो। जब तुम फ्लेम्स में आए थे तुमने क्या कहा था कि हमको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। तो अभी धीरे धीरे करो, बस रीडिंग करो। तुम क्या करो तावीज? रीडिंग धीरे। करो, बस बाकी तुम छोड़ दो। देखे बना पढ़ाई कैसा है, होम्योपैथिक मेडिसिन है कि नहीं है? अगर इसको भी हम 10 ठो बता देते काम तो लगा घबरा जाएगा, नहीं घबरा जाएगा? इंटरेस्ट तो बनाओ पहले उसको। बस क्लास लेते रहना तावीज, क्लास लेते रहो, बस रीडिंग करते रहो। बाकी तो अपना पोइट्री करते रहो, ब्लॉक हो रहे हो ब्लॉक होते रहो, बाकी अपन देख लेगा तुम्हारा। बाकी तुम्हारा देख लेगा। ठीक है। तुम्हें परेशान नहीं होना। ठीक है। ठीक है, भोले परेशान तो नहीं हो गए अब? हाँ भैया। लेकिन अगर तुम रीडिंग नहीं किए, अब फरवरी मार्च में कहे कि मेरा रीडिंग अच्छा नहीं हुआ, तो हम लैपटॉप के अंदर घुस जाएंगे, अगर तुम इतना भी काम नहीं करके आए तो टू डू लिस्ट अब ज्यादा नहीं देना है। ठीक है। अब तो परेशानी खत्म हो गया। तुमको क्या काम करना है? बस एक काम दिया, क्या काम किया है कि बस रीडिंग, आर्टिकल पढ़ना है, उसका क्या करना है? एनालिसिस, समरी, समरी लिखना है, या तो रिकॉर्डिंग, या तो रिकॉर्डिंग। और फिर क्या करना है? रिकॉर्डिंग देखकर डिलीट कर देना है? नहीं, हाँ। उसको मैच करना है कि किससे मैच मतलब करना है? यूट्यूब में जो पेपर एनालिसिस रहता है उससे, हाँ, क्या मैच करना है? कि मैं जो पढ़ा हूँ वो कितना मैच हो रहा है कि जो वो बता रहे हैं यूट्यूब सेम में। होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। हाँ, सेम सिम, जैसे सेम सेम और सिमिलर दोनों होना चाहिए। नहीं, ये हम बोले थे, फिर ऐड कर दिया। हम क्या बोले थे?
सेम होना चाहिए। सेम ये बोले थे आप। सिमिलर होना चाहिए। Similar सॉरी बोलो Similar ताबीज, होना खुद को सॉरी बोलो ताबीज। सॉरी, बोलो मेरा कंसंट्रेशन भी खराब है। क्या बोलो? मेरा कंसंट्रेशन भी खराब है। तो क्या खाओ कंसंट्रेशन के लिए? बादाम खाओ। क्या खाओगे? बादाम। हाँ, कच्चा बादाम नहीं, ठीक है? बादाम खाओगे। चलो, और कोई दिक्कत? ताबीज क्लियर हो गया डाउट? हाँ सर, थैंक तुम यू। तुम पूछ तो लिए, अब एग्जीक्यूशन करोगे कि नहीं करोगे ये तुम्हारे हाथ में, ठीक है? और कोई डाउट बचे किसी का बच्चे का? हाँ गौरव बोलिए। ये आई स्ट्रेन होने लगता है रात को। इसे नहीं होता है रात को। दिन भर में रात को मतलब क्या कीजिए, काम कीजिए कि व्हाट्सएप को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, इंस्टाग्राम को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है? और बस बाकी सब चीज ठीक हो जाएगा। यही दो चीज आपका कारण है गौरव, ठीक? ठीक ठीक है, है। ये दोनों हटा दीजिए लाइफ से आप, या दोनों को म्यूट कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसका सॉल्यूशन हमको पता है क्या कर रहे हैं ये, ठीक है? बाकी सबसे क्या चल रहा है। और कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलिए, तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया जिस्ट का। दैट्स वाज माय टाइम, यू गाइस बीन ए ग्रेट लिसनर अगेन। जस्ट मेंटेन a smile in your face because a smile is the most precious thing in the world. Signing off this side. Jai Hind, Sanu.